गुड मॉर्निंग। चैंपियंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को डायरेक्शन चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे यह प्रॉब्लम दिया हुआ है। ओके, हम इस प्रॉब्लम्स को कैसे इजीली सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो मैं आप लोगों को बताया था कि डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले डायरेक्शंस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, कि ईस्ट का डायरेक्शंस किस साइड में होता है, वेस्ट का डायरेक्शंस किस साइड में होता है, नॉर्थ का डायरेक्शन किस साइड में होता है और साउथ का डायरेक्शंस किस साइड में होता है। ओके, यदि हमें यह पता होगा तो हम डायरेक्शन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस का इजीली डायग्राम्स ड्रॉ करके उस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं डायरेक्शंस का डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ओके, देखिए सबसे पहले ऊपर में नॉर्थ होता है। ओके, इस बात को आपको याद रखना है। ओके, कि ऊपर की ओर हम लोग हमेशा नॉर्थ को मान लेते हैं। ओके, यदि ऊपर को हम एक बार नॉर्थ को मान लेते हैं, ओके, तो साउथ जो है वह नॉर्थ के अपोजिट होता है। ओके, साउथ जो है वह नॉर्थ के अपोजिट होता है। ओके, ऊपर में हम लोगों को क्या मानना है, नॉर्थ मानना है। ओके, और नॉर्थ को यदि हम एक बार ऊपर की ओर मान लेते हैं तो साउथ जो है वह नॉर्थ के अपोजिट होता है। ओके, यानी कि नीचे की ओर होता है। ओके, और ईस्ट जो है वह राइट हैंड साइड की तरफ होता है। ओके, और वेस्ट जो है वह लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है। ओके, यानी कि ईस्ट के अपोजिट होता है। ओके, यह डायग्राम आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्थ का डायरेक्शन ऊपर की ओर होता है, साउथ का डायरेक्शन नीचे की ओर होता है, ईस्ट का डायरेक्शन राइट हैंड साइड की तरफ होता है और वेस्ट का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है। ओके, तो अब देखिए हम इस डायरेक्शंस के डायग्राम्स के माध्यम से इस क्वेश्चंस का सही डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, हम इस क्वेश्चंस के एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे और डायग्राम ड्रॉ करते जाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे उत्तर की ओर मुंह करके रवि 30 मीटर चलता है। ओके, यानी कि यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि उत्तर की ओर मुंह करके रवि यदि चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि रवि जो है वह उत्तर की डायरेक्शंस में ही चल रहा है। ओके, तो रवि जो है उत्तर की डायरेक्शंस में 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे रवि का इनिशियल पॉइंट्स इस पॉइंट्स को मान रहे हैं। ओके, इस पॉइंट्स से रवि जो है वह उत्तर की ओर 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है यह देखिए। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। ओके, यानी कि इस पॉइंट से रवि जो है वह बायां ओर मुड़ करके 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यदि रवि जो है वह नॉर्थ के डायरेक्शंस में जा रहा हो और वहाँ से वह यदि बायां की ओर मुड़ेगा तो वह किस डायरेक्शंस में जाएगा, वह वेस्ट की डायरेक्शंस में जाएगा। ओके, तो इस पॉइंट से रवि जो है वह वेस्ट की डायरेक्शंस में 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, यह डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर है। ओके, अब देखिए अब क्वेश्चंस क्या कर रहा है। इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। ओके, इस पॉइंट से रवि जो है वह पुनः बाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यदि रवि जो है वह पश्चिम की दिशा में जा रहा हो और वहाँ से वह यदि बायां की ओर मुड़ेगा तो वह साउथ की डायरेक्शंस में जाएगा। ओके, तो इस पॉइंट से रवि जो है वह साउथ के डायरेक्शंस में 30 मीटर का डिस्टेंस जो है वह कवर कर रहा है। ओके, और फाइनली वह इस पॉइंट्स पे पहुंच जा रहा है। ओके, अब देखिए अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है। बताया कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ओके, तो रवि का इनिशियल पॉइंट्स यहाँ पे है। ओके, और रवि का फाइनल पॉइंट्स यहाँ पे है। ओके, तो क्वेश्चंस कह रहा है कि रवि अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, ओके, और कितनी दूरी पर है। ओके, तो देखिए यहाँ पे यही डिस्टेंस हमसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। ओके, और यह डायरेक्शंस हमसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। ओके, तो देखिए यह कौन सा डायरेक्शंस है, यह वेस्ट का डायरेक्शंस है। ओके, तो यह तो फिक्स हो गया कि रवि जो है वह अभी वेस्ट की डायरेक्शंस में है। ओके, अब देखिए अब कितनी दूरी पर है यह हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले सभी पॉइंट्स का मैं नामकरण कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे ए रख देता हूँ। ओके, यहाँ
पर बी रख देता हूँ, ओके। इस पॉइंट्स का नाम सी रख देता हूँ, ओके, और इस पॉइंट्स का नाम डी रख देता हूँ, ओके। क्वेश्चंस एडी का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ओके, और कह रहा है कि डी पॉइंट जो है वह ए से किस दिशा की ओर है, ओके, यानी कि ए से किस दिशा की ओर डी पॉइंट्स अवस्थित है, ओके। तो देखिए ए से डी किस डायरेक्शंस की ओर है, वेस्ट की ओर है, ओके। अब हम एडी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि ए बी सी डी जो है यह एक आयताकार क्षेत्र है, ओके। तो हम जानते हैं कि आयत में आमने सामने की भुजा जो है वह बराबर होती है, ओके। तो यहाँ पे दिया भी है, ओके, कि ए बी जो है वह सी डी के इक्वल है, ओके, यानी कि ए बी और सी डी दोनों इक्वल 30 मीटर दिया हुआ है, ओके। वैसे ही सी बी और डी ए दोनों इक्वल होगा, ओके। तो यदि सी बी 50 मीटर है तो डी ए भी डेफिनेटली 50 मीटर हो जाएगा, ओके। तो ए डी का जो लेंथ है वह कितना हो गया, 50 मीटर हो गया, ओके। और ए से डी जो है वह किस डायरेक्शंस की ओर होगा, वह पश्चिम की ओर होगा, ओके। तो इसका आंसर्स क्या होगा, देखिए यहाँ पे आंसर्स 50 मीटर पश्चिम, ओके। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है, ओके। तो इसका आंसर्स क्या होगा, 5 हो जाएगा, ओके, इनमें से कोई नहीं, ओके। और करेक्ट आंसर 50 मीटर पश्चिम हो जाएगा, ओके। देखिए मैं इसको आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, ओके। क्वेश्चंस कह रहा है कि उत्तर की ओर मुंह करके रवि 30 मीटर चलता है, ओके। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट्स को रवि का इनिशियल पॉइंट्स मान लेते हैं, ओके। ए पॉइंट से रवि जो है वह 30 मीटर का डिस्टेंस उत्तर की ओर कवर करके बिंदु बी पर पहुंच जा रहा है, ओके। अब क्वेश्चंस कह रहा है कि बी पॉइंट से वह बायां की ओर मुड़ करके 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यदि रवि जो है उत्तर की ओर जा रहा हो और वहाँ से वह यदि बायां की ओर मुड़ेगा तो वह किस डायरेक्शंस में जाएगा, वह पश्चिम की दिशा में जाएगा, ओके। तो बी पॉइंट से रवि जो है वह पश्चिम की दिशा में 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करके बिंदु सी पर पहुँच जा रहा है, ओके। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु सी से वह बायां ओर मुड़ करके, ओके, 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यदि रवि पश्चिम की दिशा में जा रहा हो और वहाँ से वह यदि बायां की ओर मुड़ेगा तो वह किस डायरेक्शंस में जाएगा, वह साउथ की डायरेक्शंस में जाएगा, ओके। तो पॉइंट सी से रवि जो है वह साउथ की डायरेक्शंस में 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करके बिंदु डी पर पहुँच जा रहा है, ओके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ओके। तो रवि का प्रारंभिक स्थान जो है वह ए है, ओके, और अंतिम स्थान डी है, ओके। तो ए डी का लेंथ हमसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ओके। और ए से डी जो है वह किस डायरेक्शंस में है यह भी क्वेश्चंस हमसे पूछ रहा है, ओके। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि ए बी सी डी जो है यह एक आयताकार क्षेत्र है, ओके। तो हम जानते हैं कि आयत में आमने सामने की भुजा जो है वह बराबर होती है, ओके। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 30 मीटर दिया हुआ है, ओके। वैसे ही सी बी इज इक्वल टू डी ए, ओके, इज इक्वल टू 50 मीटर हो जाएगा, ओके। यानी कि ए डी का लेंथ जो है वह 50 मीटर हो जाएगा, ओके। और ए से डी जो है वह किस डायरेक्शंस की ओर होगा, वह पश्चिम की ओर होगा, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 50 मीटर पश्चिम हो जाएगा, ओके। आई होप ये आपको समझ में आ गया, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और पुनः 5 किलोमीटर जाता है, इसके बाद फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में अभी स्थित है, ओके। यह क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, ओके। इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ सब डायरेक्शंस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, ओके। तो देखिए मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास में सब डायरेक्शंस के बारे में भी बताया था, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, ओके। उसके बाद में इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ओके। आप लोगों को पता होगी कि 4 जो है वह मेन डायरेक्शन होते हैं, ओके, और 4 जो है वह सब डायरेक्शंस होते हैं, ओके। तो सब डायरेक्शंस क्या होता है यह तो आपको पता है, ओके। 2 मेन डायरेक्शंस के बीच का डायरेक्शंस जो है वह सब डायरेक्शंस होता है, ओके। तो देखिए ऊपर में नॉर्थ होता है यहाँ पे,
ओके, नीचे में साउथ होता है, ओके, राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होता है। ओके, यह आपको पता है। ओके, यहाँ पे भी मैं आपको बताया हूँ। ओके, और यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो नॉर्थ के अपोजिट हमेशा साउथ होता है, ईस्ट के अपोजिट हमेशा वेस्ट होता है। ओके, यह बात आपको पता है। ओके, अब देखिए अब सब डायरेक्शंस क्या होता है। ओके, दो मेन डायरेक्शंस के बीच का डायरेक्शन जो है वह सब डायरेक्शंस होता है। ओके, यह भी एक सब डायरेक्शंस हुआ, यह भी एक सब डायरेक्शंस हुआ, यह भी एक सब डायरेक्शंस हुआ। ओके, और यह भी जो है यह एक सब डायरेक्शंस हुआ। ओके, यह चार जो है सब डायरेक्शंस होते हैं। ओके, और चार जो है यह मेन डायरेक्शंस है। ओके, अब देखिए इस सब डायरेक्शंस का नाम क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। ओके, क्योंकि यह नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो इसका नाम नॉर्थ ईस्ट हो गया। ओके, इस सब डायरेक्शंस का नाम क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। ओके, क्योंकि यह जो है साउथ और ईस्ट के बीच में है। ओके, इस सब डायरेक्शंस का नाम क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। ओके, क्योंकि यह साउथ और वेस्ट के बीच में है। ओके, और इस सब डायरेक्शंस का नाम क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया। ओके, मैं इसको फिर से बता देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया था कि चार जो है वह मेन डायरेक्शंस होते हैं और चार जो है वह सब डायरेक्शंस होते हैं। ओके, अब देखिए सब डायरेक्शंस क्या होता है, दो मेन डायरेक्शंस के बीच का डायरेक्शन जो है वह सब डायरेक्शंस होता है। ओके, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो है यह सब डायरेक्शंस है। ओके, और नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट जो है यह मेन डायरेक्शंस है। ओके, अब देखिए इस डायरेक्शंस के डायग्राम्स के माध्यम से हम इस क्वेश्चंस के लिए सुटेबल डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। ओके, एक एक सेंटेंस इस क्वेश्चंस का पढ़ेंगे और डायग्राम्स ड्रॉ करते जाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है। ओके, सबसे पहले मान लेते हैं कि यह पॉइंट्स जो है उस व्यक्ति का इनिशियल पॉइंट्स है। ओके, इस पॉइंट से वह व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, तो पूरब का डायरेक्शंस राइट हैंड साइड की तरफ होता है, तो इस पॉइंट से वह व्यक्ति राइट हैंड साइड की तरफ ओके 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, अब देखिए अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। ओके, तो अब हमें पता होना चाहिए कि दक्षिण पश्चिम का डायरेक्शंस कौन सा होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे यह दक्षिण है और पश्चिम यह है। ओके, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच का डायरेक्शंस दक्षिण पश्चिम यह हुआ। ओके, तो इस डायरेक्शंस में वह व्यक्ति अभी जा रहा है। ओके, तो इस पॉइंट से वह व्यक्ति साउथ वेस्ट के डायरेक्शंस में जा रहा है। ओके, तो साउथ वेस्ट का डायरेक्शंस यह वाला हुआ। ओके, देखिए यहाँ पे इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। ओके, यह डिस्टेंस जो दिया हुआ है यह 5 किलोमीटर है। ओके, अब देखिए अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसके बाद फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे उत्तर पश्चिम का डायरेक्शंस ए वाला है। ओके, यानी कि उत्तर और पश्चिम के बीच का डायरेक्शंस ए वाला है। ओके, तो इस डायरेक्शंस में वह व्यक्ति इस पॉइंट से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यह देख लीजिए। ओके, वह व्यक्ति इस डायरेक्शंस में जा रहा है। ओके, और यह जो डिस्टेंस है यह 5 किलोमीटर का है। ओके, तो क्वेश्चंस कह रहा है कि बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में अभी स्थित है। तो उस व्यक्ति का इनिशियल पॉइंट्स यहाँ पे है और उस व्यक्ति का फाइनल पॉइंट्स यहाँ पे है, तो यह कौन सा डायरेक्शंस है। ओके, तो यह कौन सा डायरेक्शंस है, यह वेस्ट का डायरेक्शंस है। ओके, तो वह व्यक्ति अभी वेस्ट की डायरेक्शंस में है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 जो दिया हुआ है यह सही है। ओके, आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओके, पश्चिम। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है यह देखिए एक बार, एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति का इनिशियल पॉइंट्स यहाँ पे मान लेते हैं। ओके, इस पॉइंट से वह व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। ओके, यानी कि इस पॉइंट से वह व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की दिशा में मुड़ करके 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके,
अब देखिए अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसके बाद फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है। ओके, तो इस पॉइंट से वह व्यक्ति उत्तर पश्चिम के दिशा में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो क्वेश्चंस कह रहा है कि वह अभी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है। ओके, तो उस व्यक्ति का प्रारंभिक स्थान यहाँ पे है। ओके, और उस व्यक्ति का फाइनली पॉइंट्स यहाँ पे है, तो यह कौन सा डायरेक्शंस है, यह पश्चिम का डायरेक्शंस है। तो वह व्यक्ति जो है वह पश्चिम में अभी है। ओके, अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे एंगल्स के बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ओके, यह एंगल्स जो है यह कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे यह मेन डायरेक्शंस है और यह सब डायरेक्शंस है। ओके, तो मैं आप लोगों को बताया था कि मेन डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, वैसे ही कोई भी दो लगातार मेन डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस के बीच में 45 डिग्री का एंगल्स बनता है। ओके, यहाँ पे इस मेन डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस के बीच 45 डिग्री, फिर इस मेन डायरेक्शंस और इस सब डायरेक्शंस के बीच में 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल्स बन रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे यह भी सब डायरेक्शंस है और यह भी सब डायरेक्शंस है। ओके, तो इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल्स बनेगा। ओके, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल्स बनेगा। ओके, क्योंकि मैं आप लोग को बताया था कि दो सब डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल्स बनता है। ओके, तो यहाँ पे यह भी सब डायरेक्शंस है और यह भी सब डायरेक्शंस है, तो इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल्स बनेगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 नंबर ऑप्शंस। ओके, यानी कि पश्चिम में वह अभी अवस्थित है। ओके, यानी कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से पश्चिम की दिशा में है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को कितना इजीली आप लोग को बना करके बता रहा हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें इस डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे इस डायग्राम्स को यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ओके, ऊपर में उत्तर होता है। ओके, उत्तर के अपोजिट दक्षिण होता है। ओके, और यह डायरेक्शन जो है यह पूरब का है। ओके, और यह डायरेक्शन जो है यह पश्चिम है। ओके, अब देखिए इसके अलावा 4 जो है वह सब डायरेक्शंस होते हैं। ओके, सबका नाम मैं पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ओके, ताकि डायग्राम्स बनाने में और समझने में आसानी होगी। ओके, देखिए यहाँ पे यह डायरेक्शन जो है यह उत्तर पूरब है। ओके, यह डायरेक्शन जो दिया हुआ है यह दक्षिण पश्चिम है। ओके, यह डायरेक्शन जो है यह उत्तर पश्चिम में। ओके, और यह डायरेक्शन जो है यह दक्षिण पूरब है। ओके, दक्षिण पूरब। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। ओके, राइट हैंड साइड में पूरब होता है और लेफ्ट हैंड साइड में पश्चिम होता है। ओके, वैसे ही 4 जो है वह सब डायरेक्शंस होता है। ओके, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ओके, यह 4 जो है वह सब डायरेक्शंस होता है। ओके, अब देखिए अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। ओके, यानी कि दक्षिण पूरब का जो डायरेक्शंस है वह यदि उत्तर हो जा रहा है। ओके, ओके, यह डायरेक्शन जो है यह दक्षिण पश्चिम का है। ओके, दक्षिण पश्चिम का है। ओके, और यह डायरेक्शन जो है उत्तर पूरब है। ओके, यहाँ पे यह डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम है। ओके, और यह डायरेक्शन जो है यह उत्तर पूरब है। ओके, अब देखिए अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। ओके, यह डायरेक्शन जो है यह अब उत्तर हो जा रहा है।
दक्षिण पूरब का जो डायरेक्शंस है यह उत्तर हो जा रहा है। ओके, उत्तर हो जा रहा है। उत्तर पूरब पश्चिम हो जा रहा है। उत्तर पूरब ए वाला है तो यह जो है अब पश्चिम हो जा रहा है। ओके, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी है तो पश्चिम क्या होगा। ओके, अब देखिए उत्तर के अपोजिट हमेशा दक्षिण होता है। ओके, दक्षिण होता है। ओके, और पश्चिम के अपोजिट हमेशा पूरब होता है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया। ओके, तो क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि तो पश्चिम क्या होगा। तो अब देखिए रियल में पश्चिम ए वाला डायरेक्शंस होता है तो रियल में पश्चिम ए वाला है। ओके, तो इस पश्चिम का नाम क्या देंगे हम लोग, दक्षिण और पूरब हो जाएगा। ओके, क्योंकि दक्षिण और पूरब के बीच में यह जो है डायरेक्शंस है अभी, तो यह डायरेक्शन जो है यह दक्षिण और पूरब के बीच में हो रहा है तो इसका नाम जो है वह क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यही सही हो जाएगा। ओके, दक्षिण पूरब। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ओके, देखिए मैं इसको फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। ओके, क्वेश्चंस कह रहा है कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, ओके, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी हो तो पश्चिम क्या होगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि दक्षिण पूरब का जो डायरेक्शंस है, ओके, इसे यदि उत्तर कहा जाए, ओके, दक्षिण पूरब को यदि उत्तर कहा जाएगा, ओके, और उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जा रहा है, ओके, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल हो रहा है। देखिए यहाँ पे रियल में पश्चिम का डायरेक्शंस ए वाला है। ओके, तो इस डायरेक्शंस का अब जो है इस क्वेश्चंस के अनुसार क्या हम नाम दे सकते हैं। ओके, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ओके, तो देखिए यह डायरेक्शंस जो है उत्तर, यह क्वेश्चंस कह रहा है। ओके, और यह डायरेक्शंस जो है यह पश्चिम है, यह भी क्वेश्चंस कह रहा है। तो हम जानते हैं कि उत्तर के अपोजिट हमेशा दक्षिण होता है। ओके, और पश्चिम के अपोजिट हमेशा पूरब होता है। ओके, तो अब देखिए इस डायरेक्शंस के बारे में क्वेश्चंस कह रहा है तो यह दक्षिण हो गया है और यह पूरब हो गया है, तो इस दोनों डायरेक्शंस के बीच में यह डायरेक्शंस है। ओके, तो इस डायरेक्शंस का नाम क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वह सही हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।